पेश है किस्मत चुगताई का अफसाना छुई मुई। आराम कुर्सी रेल के डिब्बे से लगा दी गई और भाभी जान ने कदम उठाया। इलाही खैर या गुलाम दस्तगीर, 12 मोमो का सदका, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटी जान संभल के, कदम थाम के, पायचा उठा के, सहज सहज। बी मुगलानी नकीब की तरह ललकारी। कुछ मैंने घसीटा, कुछ भाई साहब ने ठेला। तावीज़ों और इमाम जामिनों का इश्तिहार बनी भाभी जान तने हुए गुब्बारे की तरह हाँपती सीट पर लुढ़क गई। पाक परवरदिगार तेरा शुक्र, बी मुगलानी के मुंह से और हमारे दिलों से निकला। बगैर हाथ पैर हिलाए हाँप जाने की आदत शायद वो साथ लेकर तो पैदा ना हुई होंगी, और ना अन्नाओं दायों की लाड भरी गोदों में उनका अचार पड़ा। फिर भी औसत दर्जे की खूबसूरत दुबली पतली लड़की चंद ही साल में फपोले की तरह नाजुक बन गई। बात यह हुई कि सीधी माँ के कूले से तोड़कर भाईजान के पलंग की जीनत बना दी गई, और वहाँ एक शगुफ्ता फूल की तरह पड़े महकने के सिवा उन पर ज़िंदगी का कोई और बार ना पड़ा। बी मुगलानी शादी के दिन से उन्हें पालने पोसने पर मुकर्रर कर दी गई। सुबह सवेरे यानी जब बड़े लोगों की सुबह होती है, सिलपसी में मुंह धुलाकर वही मसहरी पर जोड़ा बदल कर चोटी कंगी सोलह श्रृंगार करके भरपूर दिल्ली के नाश्ते का ख्वान उनके सामने चुन दिया जाता, जिसे साफ करके मेरी फूले फाले कल्लों वाली भाभी हथेली पर ठुड्डी रखे बैठी मुस्कुराया करती। लेकिन ये मुस्कुराहटें शादी के दूसरे ही साल फीकी पड़ गई और उनका सिलसिला हर वक्त थूकने और क़य करने में गुजरने लगा। महकते हुए फूलों में लगी महापारा के बजाय इस रोग में मुब्तला बीवी को पाकर भाईजान भी बिदकने लगे। मगर अम्मा बेगम और बी मुगलानी की यहाँ तो जानो बहार आ गई। पहले ही महीने से गदेले पोतड़े इस ज़ोर शोर से सिलने लगे जानो कल ही परसों में लजगी होने वाली है। मारे तावीज़ों के जिस्म पर तिल धरने की जगह ना रही। आए दिन के टोने टोट के दम बोलाने लगे। वैसे ही भाभी जान के दुश्मन काहे को चलते फिरने के शौकीन थे। अब तो बस करवट भी लें तो मुगलानी भी बिस्मिल्लाह की जीजीकारों से घर सर पर उठा लेती, और बस दिन भर वो कच्चे घड़े की तरह सेंध कर रखी जाती। सुबह शाम पीर फ़कीर दम दरूद करने और फूके मारने आते, लेकिन बावजूद ये कि मुगलानी का पहरा सख्त था, कच्चा घड़ा वक्त से पहले ही खुल गया और अरमानों पर पानी फिर गया। डाल खाली रह गई, बोर झड़ गया, पर जान बची ने लाखों पाए। अल्लाह और देगा, घर की दौलत है, अल्लाह ने और दिया। पहरा पहले से चौकन्ना हो गया, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफ़ा तो मामला ज़रा काबिल गौर बन गया। मारे दवाओं के भाभी जान का पलीथन निकल गया। भाभी जान की शाम रात के 12 बजे होने लगी। बी मुगलानी और अम्मा बेगम के तेवर भी ज़रा चढ़ने उतरने लगे, और भाभी जान को मसहरी पर पड़े पड़े भाईजान की दूसरी शादी के शादियाने सुनाई देने लगे। और जब अल्लाह अल्लाह करके फिर वो दिन आया तो पीरों मुरीदों के अलावा दहली के डॉक्टर भी अपने सारे तीर तफंग लेकर तैनात हो गए। खुदा के करम से अंगना महीना लगा और भाभी जान साबुन के बुलबुले की तरह रूई के फूलों पर रखी जाने लगी। किसी को करीब खड़े होकर छींकने या नाक मंगने की भी इजाज़त न थी, मुबादा रद्द अमल से बुलबुला शक ना हो जाए। अब डॉक्टरों ने कहा ख़तरा निकल गया, तो अम्मा बेगम ने भी सोचा कि जजगी अलीगढ़ ही में हो, ज़रा सा तो सफ़र है। वो भाभी जान दिल्ली छोड़ते लरसती थी, जहाँ के डॉक्टरों ने उनका इतना सफ़र सही व सालिम कटवा दिया था। अब आंखों की सुइयाँ ही तो रह गई थी, दूसरे वो ज़माने के तेवर देख रही थी। अगर अब के वार खाली गया तो भाभी जान को उनके सीने पर सौत लाने में कोई बहाना भी आड़े न रहेगा। अब तो वो नाम चलाने वाले की आड़ लेकर सब कुछ कह सकते थे। खबर नहीं बेचारे को इतना अपना नाम जिंदा रखने और उसे चलाने की क्यों फिक्र पड़ी थी, हालांकि खुद उनका कोई ऊंचा नाम था ही नहीं। दुनिया में मसहरी की जीनत का जो एक अहम फ़र्ज़ है, अगर वो ना पूरा कर सकी तो यकीनन उन्हें सुख की सेज छोड़ना पड़ेगी। ये चंद साल नौजवानी और हुस्न के बलबूते पर डटी रही, पर अब तो ज़रा तख्त के पाए डगमगाते जा रहे थे और वो उन्हें उलट देने को तैयार था।
और फिर इस तख्त से उतर के बेचारी के पास दूसरी जगह कहाँ थी। सीना पिरोना तो उन्होंने ना सीखा और ना उसमें जी लगे। 2 बोल पड़े थे सो भी भूल भाल गई। सच तो यह है कि दुनिया में अगर उनका कोई खिलाने पिलाने वाला ना रहे तो वो सिर्फ एक काम इख्तियार कर सकती हैं, यानी वही खिदमत जो वो भाईजान की करती थी खल्क़े खुदा की करें। लिहाजा वो जी जान से एक बार एक ऐसा हथियार मुहैया करने पर तुली हुई थी जिसके सहारे उनके खाने पहनने का इंतज़ाम तो हो जाता। बाप ना सही दादा दादी तो पालेंगे ही। ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर। अम्मा बेगम का नादिर शाही हुक्म आया और हम लोग यूं लदे फंदे अलीगढ़ चल पड़े, नए तावीज़ों और टोटकों से लेस होकर। भाभी जान में भी इतनी हिम्मत हो गई। इलाही खैर, मुगलानी इंजन की टक्कर से बेखबरी में धड़ाम से गिरी और भाभी जान ने लेटे लेटे दोनों हाथों से घड़ा दबोच लिया। हाय है, ये गाड़ी है कि बला, इलाही पीरों का सदका, अय मुश्किल कुशा। बीबी मुगलानी भाभी जान का पेट थाम कर बुद बुद करके दरूद और कलाम पाक की आयतें पढ़ने लगी। खुदा खुदा करके गाज़ियाबाद आया। तूफ़ान मेल का नाम भी खूब है, दनदनाती चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। डब्बा पूरा अपने लिए रिजर्व था, भीड़ भाड़ का खदशा ही ना था। मैं खिड़की के सामने वाली गाड़ी में भरी हुई मखलूक के मुताले में मैं और भी मुगलानी इंजन की सीटी के खौफ से कान बंद किए बैठी थी। भाभी जान को तो दूर से ही भीड़ को देखकर चक्कर आ गया और वहीं पटरी पर पसर गई। जूं ही रेल रेंगी, डब्बे का दरवाज़ा खुला और एक कुंवारी घुसने लगी। कुली ने बेहतरा घसीटा मगर वो चलती रेल के पायदान पर ढीठ छिपकली की तरह लटक गई और बी मुगलानी की हैं की परवाह न करके अंदर रेंग आई और गुस्ल खाने के दरवाजे से पीठ लगाकर हाँफने लगी। आए है मुई तौबा है, बी मुगलानी मिनमिनाई। ए नंगुड़ी, ए निगोड़ी, क्या पूरे दिन है? हाँफती हुई बेदम औरत ने अपनी पपड़ियाँ जमे होठों को बमुश्किल मुस्कुराहट में फैलाया और अस्बात में सर हिलाया। ऐ खुदा की सुनो, दीदा तो देखो सरदार का, तौबा है, अल्लाह तौबा। और वो बारी बारी अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगी। औरत ने कुछ जवाब ना दिया, सिर्फ दर्द की शिद्दत से तड़प कर ऊसल खाने का दरवाज़ा दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस और बेतरतीब हो गया और पेशानी पे पसीने के कतरे ठंडी मिट्टी पर ओस की बूंदों की तरह फूट आए। अरे क्या पहलौटी का है? बी मुगलानी ने उसके अल्लड़पन से खौफजदा होकर कहा और इस बार कर्ब का ऐसा हमला पड़ा कि वो जवाब ही ना दे सकी। उसके चेहरे की सारी रगें खिंचने लगीं, लंबे लंबे आंसू की उबली हुई आंखों से फूट निकले। बी मुगलानी हाय ओए हाय करती रहीं और दर्द की लहर को खूटती रहीं करती रही और वो दर्द की लहर को खूंटती रही और बिसोरती रही और भाभी जान सिसकियाँ ले रही थी। अय है भी कुंवारी, क्या मज़े से बैठी देख रही हो? अय बेटी उधर मुंह करके बैठो। और कुंवारी ने जल्दी से मुंह उधर कर लिया। फिर जूही दर्द की लहर से तड़प कर उसने आवाज़ निकाली, गर्दन काबू में न रह सकी और बेमुगलानी ने सलवातें सुनानी शुरू की। तो ये जैसे एक बच्चे को दुनिया में दाखिल होते देखकर मेरा कुंवारापन मस्क हो जाएगा। भाभी जान दुपट्टा मुंह पर लपेटे बिसोर रही थी। बी मुगलानी नाक पर बोके रखे खी थूक रही थी और रेल के फर्श की जान को रो रही थी। एकदम ऐसा मालूम हुआ सारी दुनिया सिकुड़ कर खड़ी हो गई, फिजा घटकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। शिद्दत एहसास से मेरी कनपट्टियाँ लोहे की सलाखों की तरह अकड़ गईं और बेख्तियार आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा औरत अब मरी कि एकदम से फिजा का तशन्नुज रुक गया। बी मुगलानी की नाक का बुरका फिसल पड़ा और बिल्कुल भाभी जान की सलीम शाही जूतियों के पास लाल लाल गोश्त की बोटी आन पड़ी। हैरत और मसरत की मिली जुली चीख मेरे मुंह से निकली और झुककर उस नन्ही सी कायनात को देखने लगी जिसने अपना लंबा चौड़ा दहाना खोलकर हाय तौबा डाल दी। बी मुगलानी ने मेरी चोटी पकड़ कर मुझे कोने में ठूंस दिया और उस औरत पर गालियों और मलामतों का तोमार लेकर टूट पड़ी। मैंने सीट के कोने से
मैंने सीट के कोने से आंसुओं की चिलमन से झांक कर देखा तो वो औरत मरी न थी, बल्कि उसके सूखे हुए होंठ, जिन्हें उसने चबा डाला था, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में फैल रहे थे। उसने नन्हे से साहिल की वायवैला से बेचैन होकर आंखें खोल दी। आड़ी होकर उसने उसे उठा लिया। कुछ देर वो अपने नातजुर्बाकार हाथों से उसे साफ करती रही। फिर उसने ओढ़नी से धज्जी फाड़कर नाल को कसकर बांध दिया। उसके बाद वो बेकसी से इधर उधर देखने लगी। मुझे अपनी तरफ मुखातिब देखकर वो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। कोई छुरी चक्कू है बीबी जी? बी मुगलानी गालियां देती रह गई। भाभी जान ने बिसोर मेरा आंचल खींचा, पर मैंने नाखून काटने की कैंची उसे पकड़ा दी। उसका सिन मेरे ही इतना होगा या शायद 6 महीने बड़ी हो। वो अपने अल्हड़ाना तजुर्बाकार हाथों से एक बच्चे का नाल काट रही थी, जो उसने चंद मिनट पेशतर जना था। उसे देखकर मुझे वो भेड़ बकरियां याद आने लगी जो बग़ैर दाई और लेडी डॉक्टर की मदद के घास चरते चरते पेड़ तले जच्चा खाना रमा लेती हैं और नौज़ायदा को चाट चाट कर किस्सा ख़त्म करती हैं। बुज़ुर्ग लोग कुंवारी लड़कियों को बच्चे की पैदाइश देखने से मना करते हैं और कहते हैं कि ज़ैबुन्निसा ने अपनी बहन के यहाँ बच्चा पैदा होते देख लिया था तो ऐसी हैबतज़दा हुई कि सारी उम्र शादी ही ना की। शायद ज़ैबुन्निसा की बहन मेरे भाईजान जैसी होगी, वरना अगर वो उस फ़कीरनी के बच्चे पैदा होते देख लेती तो मेरी हम ख्याल हो जाती कि सब ढोंग रचाते हैं। बच्चा पैदा करना उतना ही आसान है जितना भाभी जान के लिए रेल में सवार होना या उतरना। और मुझे तो कुछ ऐसी भयानक किस्म की शर्म की बात भी ना मालूम हुई। उससे कहीं ज़्यादा बेहुदा बातें बी मुगलानी और अम्मा हर वक्त मुख्तलिफ औरतों के बारे में किया करती थी, जो मेरे कच्चे कानों में जाकर भुने चनों की तरह फूटा करती थी। थोड़ी देर तो वो फुहड़पन से बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती रही। आंसू खुश्क हो चुके थे और वो कभी हंस रही थी जैसे उसे कोई गुदगुदा रहा हो। फिर भी मुगलानी के डांटने पर वो सहम गई और बच्चे को चीथड़ों में लपेट कर अलग सीट के नीचे रख दिया और उठ खड़ी हुई। भाभी जान की चीख निकल गई। इतने में बी मुगलानी भाभी जान को टटोलती सहलाती रही। उसने बाथरूम से पानी लाकर डब्बे को साफ करना शुरू किया। भाभी जान की जरकारी सलीम शाही ठोक पहुँच कर कोने से लगाकर खड़ी कर दी। फिर उसने पानी और चीथड़ों की मदद से डब्बे से जुमला रज्जी के निशानात दूर कर डाले। इतने हम तीनों मुकद्दस बीवियाँ सीटों पर लदी अहमकों की तरह उसे देखती रहीं। उसके बाद वो बच्चे को छाती से लगाकर बाथरूम के दरवाजे के सहारे हो बैठी, जैसे कोई घर का मामूली कामकाज करके जी बहलाने फुर्सत से बैठ जाए और चने चबाते ऊँग गई। खुर्जा पर गाड़ी के धचके से वो चौंक पड़ी। गाड़ी रुकते रुकते उसने डब्बे का दरवाज़ा खोला और पैर तौलती उतर गई। टिकट चेकर ने पूछा, क्यों री टिकट? और उसने मसरत से बेताब होकर झोली फैला दी, जैसे वो कहीं झड़ बेरी के बेर चुरा कर लाई हो। टिकट चेकर मुंह फाड़े खड़ा रह गया और वो हंसती पीछे मुड़ मुड़ कर देखती भीड़ में गुम हो गई। खुदा की सुनो, ये हरामी हलाली जनती फिरती हैं, मुई जादूगरनियाँ, बी मुगलानी बड़बड़ाई और गाड़ी चल पड़ी। और भाभी जान की सिसकियाँ एक मुनज़्ज़म चीख में उभर आईं। अय है मौला, खैर तो है बेगम दुल्हन? बी मुगलानी उनका मुतग़य्यर चेहरा देख कर लर्जी और वहाँ खैर गायब थी और भाभी जान के हवन्नक चेहरे पर भाईजान की दूसरी शादी के ताशे बाजे खिज़ा बरसाने लगे। किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। नई रूह दुनिया में कदम रखे झिझक गई और मुंह बिसौर लौट गई। मेरी पंचफुला रानी ने जो तिलस्म में होशरुबा किस्म की जचगी देखी तो मारे हैबत के हमल गिर गया।